हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ध्रुवीय रूप में दिए गए एक वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे और किस तरीके से ये क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इसके लिए हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक द्विपाशी लेमनिस्केट का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेज। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 1 हमने अपने पिछले वीडियो में करना देखा था। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 इस प्रकार है कि एक द्विपाशी का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड होल एरिया ऑफ लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहां पर ये कर्व की इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के लिए हमको आर और थीटा की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हम उसका डायग्राम बनाएंगे और वहां से पता लगेगा कि क्षेत्रफल किस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। तो आर और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 रखते हैं। माना थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो आर बराबर ए आ जाएगा। देखिए थीटा की जगह जब हमने 0 लिखा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर ए हो जाएगा और आर बराबर माइनस का ए भी हो जाएगा। तो ये वर्गमूल हो गया इसका। इसके अलावा और एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब आर बराबर 0 रख के देखते हैं। आर बराबर अगर हम इसके अंदर 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। आर बराबर 0 रख दिया हमने। ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए वो 0 में चला जाएगा। तो यहां से cos 2 थीटा इक्वल टू 0 ही रहेगा और 0 cos के अंदर 90 डिग्री पर होता है, तो cos 0 की जगह पर हमने cos पाई अपॉन 2 ले लिया। अब यहां से क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos से cos कैंसिल करके 2 थीटा बराबर पाई अपॉन 2, 2 थीटा बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 2 और यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी फिर पाई अपॉन 4। तो थीटा इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 4। अगर आर की वैल्यू 0 लेते हैं हम तो थीटा बराबर पाई अपॉन 4 हो गया। और हमें मालूम है कि कॉस का जो फलन होता है वो धनात्मक फलन होता है, सम फलन होता है, इसलिए थीटा की जगह पर अगर हम माइनस का पाई अपॉन 4 भी रखेंगे तो भी आर की वैल्यू 0 ही रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आर बराबर 0, तो थीटा की दो वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं। थीटा बराबर पाई अपॉन 4 और माइनस पाई अपॉन 4। यहां से इन वैल्यूज के द्वारा हम अपना डायग्राम बना सकते हैं लेमनिस्केट का। देखिए एक्स और वाई अक्षों को यहां पर हम बना लेते हैं। पहले मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और ये मान लिया एक्स अक्ष हो गया। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये हमने एक्स और वाई अक्ष बना लिए। अब देखिए यहां पर ये वाला जो बिंदु है ये पोल है, ध्रुव है। ये ध्रुव के ऊपर आर की वैल्यू 0 होती है। यहां पर थीटा बराबर 0 होता है, इस जगह पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल माना जाएगा और नीचे आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल माना जाएगा। अब हमारे पास थीटा बराबर पाई अपॉन 4 और थीटा बराबर माइनस पाई अपॉन 4 है। ठीक है, तो थीटा बराबर पाई अपॉन 4 और माइनस पाई अपॉन 4 को अगर हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जैसे थीटा बराबर पाई अपॉन 4 की जो रेखा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। एक्स और वाई अक्षों के बीच में। ये हो गया थीटा बराबर
पाई अपॉन 4। ऐसे थीटा बराबर माइनस पाई अपॉन 4 की रेखा भी हम खींच सकते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगी इस तरीके से। तो ये हो गया थीटा बराबर माइनस पाई अपॉन 4। और थीटा बराबर प्लस माइनस का पाई अपॉन 4 पर आर की वैल्यू है 0। तो आर की वैल्यू 0 होने का मतलब वक्र इसी जगह पर है, पोल पर है अभी। लेकिन इस एक्स अक्ष के ऊपर और ये दोनों एंगलों के बीच में कहां तक वो वक्र जाएगा, तो वो हमने ऊपर अभी एक वैल्यू और निकाल रखी है कि आर थीटा बराबर 0 पर आर बराबर ए। तो देखिए ये थीटा बराबर 0 की लाइन है, इसमें आर बराबर ए होना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पर ये दूरी हो जाएगी ए। तो वक्र इस ए बिंदु से गुजरेगा और ओ बिंदु से गुजरेगा, यहां पर अगर पोल को हम ओ मान लेते हैं तो इस वक्र को हम इस तरीके से गुजार सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ऊपर वैल्यू है कि थीटा बराबर 0 पर आर बराबर प्लस माइनस का ए है। तो इतनी ही दूरी पर अगर हम पीछे की तरफ आते हैं, इस बिंदु को अगर हम बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस का ए, यानी कि डिस्टेंस धनात्मक ही रहती है, तो ये भी ए रहेगा। और इन रेखाओं को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये रेखा आगे बढ़ जाएगी और इनके बीच में भी ऐसा कैसा ही एक पत्ती और बन जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। ये तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। अब हमको इसी का क्षेत्रफल यहां पर निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये दो पत्तियां बन रही है और इन दो पत्तियों की का क्षेत्रफल हमको निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, यानी पूरा पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि थीटा बराबर 0 से, ये थीटा बराबर 0 की लाइन है, इस 0 से लेकर के पाई अपॉन 4, थीटा बराबर पाई अपॉन 4, ये वाला 0 से लेके पाई अपॉन 4 के बीच का एरिया निकालेंगे इस पत्ती का। ठीक है, थीटा बराबर पाई अपॉन 4 से और थीटा बराबर 0 के बीच का एरिया निकालेंगे इस पत्ती का, और ये आधी पत्ती का एरिया निकलेगा इस तरीके से। और इस आधी पत्ती के जैसी इस पूरे डायग्राम के अंदर 4 भाग हो जाएंगे, एक पत्ती के 2 भाग, आधा आधा, और इधर वाली पत्ती के भी 2 भाग, तो 4 भाग हो जाएंगे। तो हम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई अपॉन 4 के बीच में इसका क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारा इस लेमनिस्केट का संपूर्ण क्षेत्रफल, होल एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखिए द्विपाशी का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर और डी थीटा। ये ध्रुवीय रूप में किसी भी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, और यहां पर वो लिमिट आ जाएंगी जो हमको लेनी है, जिसके बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई अपॉन 4। इस फॉर्मूले के बारे में अपने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमको आर की वैल्यू पुट करनी है अब, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है देखते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो ये हमको आर स्क्वायर की जगह पर यहां पर रख देना है। देखिए इस 4 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 टू पाई अपॉन 4 इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी।
और डी थीटा। इधर इसका इंटीग्रेशन अब हम करेंगे, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसको आगे ले लिया, 0 से पाई अपॉन 4 लिमिट के अंदर cos 2 थीटा ऐसा कैसा भी लिख लिया, और अब नेक्स्ट लाइन के अंदर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा हो जाता है, तो 2a स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट हो गई 0 टू पाई अपॉन 4। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले थीटा की जगह पर पाई अपॉन 4 हम लिखेंगे अपर लिमिट, तो 2 से ये 4 कैंसिल होकर पाई अपॉन 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस, और थीटा की जगह जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन 2। इसको और हल कर लेते हैं आगे। देखिए 2a स्क्वायर साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पर अब हमारे पास रह जाएगा 2a स्क्वायर और 1/2 यानी केवल a स्क्वायर। तो ये उस लेमनिस्केट का एरिया हमारे पास आ गया जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा का। तो ध्रुवीय रूप में अगर हमको कोई भी वक्र दे रखा हो तो हम उसका इसी प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये एक द्विपाशी का क्षेत्रफल था। इसी तरीके से अगर हमारे पास त्रिपाशी हो तो त्रिपाशी की पहचान क्या होती है, 2 की जगह पर यहां पर 3 होगा उसमें। तो cos 2 थीटा अगर लिख रहा है तो हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि 2 पत्तियों वाली आकृति बनेगी, और 3 थीटा लिख रहा है तो इसका मतलब 3 पत्तियों वाली आकृति बनेगी, उसको त्रिपाशी बोलते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2 पत्तियां बनी थी डायग्राम में, तो 3 थीटा वाले में 3 पत्तियां बनेगी। उस एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।